मॉर्निंग बच्चों, आज हम पाठ 4 विदाई संभाषण पढ़ेंगे। पत्रकारिता को स्वाधीनता संग्राम का हथियार मानने वाले सक्रिय पत्रकार बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित विदाई संभाषण सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य लेख है। यह लेख वायसराय कर्जन के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। इस नश्वर संसार में प्रत्येक वस्तु नाशवान है, उसका अंत होता है। उसी प्रकार भारत में लॉर्ड कर्जन के शासन का भी अंत हुआ। लॉर्ड कर्जन भारत के चिरस्थायी वायसराय होना चाहते थे, अतः उन्हें व भारत की जनता को भी उनका समय प्राप्त होने का अंदाज नहीं था, समय समाप्त होने का अंदाज नहीं था, क्योंकि तीसरी शक्ति अपना ही खेल खेलती। तीसरी शक्ति यानी वही परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1904 तथा 1904 से 1905 में 2 बार भारत के वायसराय बने। उन्होंने भारत के लिए अनेक सुधार कार्य किए। आयोग बने, परंतु उन सबका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रभाव जमाना था। यह लेख उनकी भारत से विदाई से संबंधित है। किसी की भी विदाई का समय बड़ा पवित्र, निर्मल, कोमल और करुणा भरा होता है, परंतु भारतीय उनके दूसरी बार आने पर दुखी थे। वे चाहते थे कि वे जल्दी से यहाँ से चले जाएं। उनके शासनकाल का नाटक बहुत दुखांत था, जबकि आरंभ और मध्य अति सुखमय था। बम्बई आने पर लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारत को ऐसा कर जाऊँगा कि आने वाले नए लॉर्ड सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बार में मुसीबतों का बुलावा स्वयं दिया था, क्योंकि उन्होंने भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया था। विदाई के समय भी भारतीयों ने अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा नहीं मांगी। आपके हृदय में उदारता नहीं थी। भारत तो ऐसा देश है जहाँ के पशु पक्षी भी बिछड़ने के समय उदास हो जाते हैं। लॉर्ड कर्जन ने अपने प्रथम शासनकाल में दिल्ली दरबार में अलिफ लैला और कबूल हसन खलीफा की शान शौकत से अधिक शान देखी थी। उनकी कुर्सी सोने से बनी थी। रईस सबसे पहले आपकी वंदना करते थे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा होता था। आप धीर गंभीर थे, लेकिन अपनी बुरी नीतियों के कारण चारों खाने चित हो गए। लॉर्ड कर्जन की इस दशा के कई कारण थे। अनुचित कानूनों का बनाना, दीक्षांत समारोह में अनुचित भाषण, भारत की शिक्षा को नष्ट करना, अनुचित लोगों को पदाधिकारी बनाना, बंगाल का विभाजन, आंखें बंद करके कानून बनाना, प्रजा की पुकार न सुनना, अपनी जिद पर अड़े रहना, प्रेस एवं पत्रकारिता पर बंधन। केसर जैसे जर्मन तानाशाह तथा जार जैसे रूस के तानाशाह ने भी जनता की प्रार्थना सुनी। दिल्ली में कत्लेआम कराने वाले नादिर शाह ने भी आसिफ जाग के गिड़गिड़ाने पर तुरंत कत्लेआम बंद करा दिया। लॉर्ड कर्जन उससे भी आगे निकल गए। भारतीयों के रोने पर भी बंग विच्छेद करा ही दिया। अपने अनुचित कार्यों का परिणाम आपने स्वयं देख लिया और 1 महीने का मानसिक दर्द सहते हुए भारत छोड़ना पड़ा। विदाई के समय नर सुल्तान नाम के राजकुमार के समान भारत को प्रणाम नहीं किया। यदि कर्जन अपनी धूर्तता को स्वीकार कर लेते तो भारत की दुखी जनता उन्हें क्षमा कर देती, लेकिन कर्जन ने कोई उदारतापूर्ण विदाई संभाषण नहीं किया।